हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए हैं, उनसे जानते हैं कि अयोध्या कितनी बदली है, कितना विकास हो रहा है। आप लोग अयोध्या में हैं, अयोध्या कितनी बदली है पहले की बहुत अपेक्षा? बदल गई है, बहुत बदल गई है। बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या देख के। इस जैसे स्वर्ग की तरह अयोध्या लग रही है। आज जिस तरह लोगों का सैलाब उमड़ा है, उससे क्या लगता है कि इससे सियासत पर भी फर्क पड़ेगा? सियासत पे बहुत फर्क पड़ेगा। जितने भी ये गठबंधन वाले हैं सब खत्म हो गए आज के डेट में। अगर वो देख रहे होंगे तो ये आज देखते उनको पता चल गया होगा कि अब हम तो चले गए हैं, देश और प्रदेश दोनों चले जाएंगे वो गठबंधन वाले। बिल्कुल। क्या लगता है अयोध्या कितनी बदली है? बहुत बदली है अयोध्या, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है अयोध्या। यानी भाजपा ने जो वादा किया था वो पूरा कर रही है? हाँ, भाजपा ने अपने वादा पूरा किया और मोदी जी ने भी अपना वादा पूरा किया। बिल्कुल। तो क्या लगता है विपक्ष कहीं न कहीं डर रहा है? विपक्ष पूर्णतः डरा हुआ है, सहमा हुआ है। जो हम हिंदुओं के एक सनातन धर्म का जो परिचय हम लोग इस समय दे रहे हैं, वो भव्य दिव्य काशी हो, बनारस हो और मथुरा हो, सब में अपना मोदी जी योगदान दे रहे हैं और सनातन के परचम लहरा रहे हैं। बिल्कुल। हमारे साथ एक माता जी हैं, इनसे जानते हैं क्या कहेंगी अयोध्या के बारे में। आज अयोध्या देखा आपने? आज मैंने अयोध्या देखा है, बिल्कुल बदला हुआ। बहुत पहले देखा था तो बहुत खराब था, गंदा था। वो आज एकदम स्वर्ग बन गया है। अयोध्या अयोध्या बन गया है, राम का घर बन गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, भाजपा ने जो वादा किया था चुनाव से पूरा कर रही है? पूरा कर रही, बिल्कुल पूरा कर रही और ज्यादा ही कर रही। क्या लगता है भाजपा विकास कर रही है? विकास कर रही है विकास। इससे सियासत पर कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं। क्या लगता है आपको अयोध्या कितना बदल रही है? अरे बहुत बदल गया, अयोध्या पूरा स्वर्ग बन गया। विपक्ष को लग रहा है इससे? अरे डर लग रहा है कि मोदी जी आ रहे हैं बहुत धड़ाके से, इस बार फिर आ रहे हैं। 400 के पार पूरा परिवर्तन कर दिया मोदी जी ने भाई साहब। युग को बदल दे रहे हैं मोदी जी, युग बदला जा रहा है मोदी जी के आने से। 9 साल में ये महसूस हुआ कि जो सैकड़ों वर्ष में कोई नहीं किया हुआ, वो 9 साल में पता नहीं क्या क्या सब। यानी बिल्कुल परिवर्तन हम निश्चित हो गया है, बिल्कुल युग बदल रहा है एकदम। हर आदमी को महसूस। क्या लग रहा है इस तरीके से विकास हो रहा है, सब पूरा भाजपा में हो रहा है, तो विपक्ष को कहीं न कहीं डर लग रहा है? बिल्कुल डर है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। देश को उन्होंने लूटा और खाया और क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। जातवाद के नाम पर वोट लिया है खाली बस। और जो कुछ काम किया है 370 धारा हटाई उन्होंने, और जो है मुसलमान जो कानून था वो भी हटाया। बिल्कुल। तो जिस तरीके से हमारे साथ कुछ लोग और भी है जानते हैं, क्या लगता है अयोध्या कितनी बदली है? काफी बदली है, बहुत विकास हो रहा है। और जैसा राम के समय में सज रहा था उसी तरीके से आज अयोध्या जी सज रही है। अयोध्या नगरी बहुत अच्छा लग रहा है। विपक्ष तो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, निभाना नहीं चाहता है अपनी जिम्मेदारी को। बिल्कुल। तो इस तरह से इस समय पूरी अयोध्या राममय नजर आ रही है, भाजपा में नजर आ रही है, और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अब इस जो इवेंट है इससे विपक्ष को कहीं न कहीं डर लगने लगा है। महाराज जी, आज मोदी जी की जो भीड़ उमड़ी है स्वागत में, उसको लेकर कहीं न कहीं सियासत गर्मा गई है, क्या लगता है आपको? वो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री एक नंबर है, उनकी कार्यशैली ठीक है और सब लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जब तक रहे तब तक वही रहे। विकास हो रहा है अयोध्या में कितना? विकास सारा पूरे देश के विकास में लगे हुए हैं। मेरे साथ और एक महाराज जी है। महाराज जी, मोदी जी आज अयोध्या आए थे और अयोध्या लगातार बदल रही है, विकास हो रहा है, क्या कहेंगे कितना विकास हो रहा है? राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री राम के सेवक बन करके आए और रोड शो किए। अयोध्या का गलिया, अयोध्या वासियों को उन्होंने देखा। और दूसरी बात, आज चाहे वह घाट हो चाहे गलिया हो, योगी मोदी के राज में एकदम विकास देखने को मिला है। और जो विपक्षों को डर हो गया है, इसीलिए विपक्ष मंदिर को लेकर के उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि वो राम मंदिर बनना नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मोदी। क्या लगता है कि इससे विपक्ष को डर लगने लगा है? कहीं विपक्षों को बहुत डर है, क्योंकि राम मंदिर एक राष्ट्र मंदिर है भारत का, इसीलिए राष्ट्र मंदिर बन रहा है आज और प्राण प्रतिष्ठा उसका हो रहा है 22 जनवरी। इसलिए विपक्ष 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें डर रहा है कि हमको सत्ता नहीं मिलेगा, हमारी कुर्सी
हिल जाएगी। इसीलिए मोदी जी को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के उल्टा सीधा बयानबाजी दे रहे हैं। और दूसरी बात, जिनको न्योता मिला है वो कह रहे हैं हम नहीं आएंगे, और जिनको नहीं मिला वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे जब भगवान बुलाएंगे ना। उनसे मेरा यही सवाल है कि वो राम से आस्था ही नहीं है। जिनको राम से आस्था होगा वो जाएंगे और वो आएंगे। जिनको राम से प्रेम ही नहीं है, आस्था ही नहीं है, वो क्या करने आएंगे। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आज पीएम मोदी के स्वागत में भीड़ उमड़ी है, क्या लगता है अयोध्या बदल रही है और जो वादा किया था भाजपा ने वो पूरा कर रही है? आप भी आए होंगे अयोध्या में आते हुए, और आपने रोडों का चौड़ीकरण देखा होगा, मल्टी नेशनल पार्किंग देखी होगी, मंदिर तो देख ही रहे हैं आप, मंदिर कितना भव्य बन रहा है। तो विकास तो अपने आप ही दिखाई पड़ गया होगा आपको। पहले अयोध्या क्या थी, अब अयोध्या क्या है, जमीन आसमान का अंतर है। मोदी जी आए थे, राम जी के जो एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन करने आए थे, उद्घाटन किया। उसके बाद रेलवे स्टेशन आपने देखा होगा, कई जगह हम जाते हैं, दिल्ली का भी एयरपोर्ट जो कि राजधानी है उसका एयरपोर्ट भी ऐसा नहीं होगा जैसा हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन बन गया है। तो विकास तो दिखाई पड़ रहा है काफी ज्यादा। क्या लगता है अभी कहीं न कहीं सत्ता के गलियारे में हलचल भी पैदा हो गई है? बहुत ज्यादा हलचल शुरू से ही है, जब से मंदिर का फैसला आया है, जब से मंदिर बन रही है। विपक्ष तो लगातार बयानबाजी उल्टी सीधी करता ही रहा है। विपक्ष का काम ही होता है कि वो बयानबाजी करे। कहीं कहीं विपक्ष मजबूत होता है तो विपक्ष का बयानबाजी करना भी है कि, क्योंकि जो सत्ता में होते हैं उनका काम करने का ढंग विपक्ष से ही आता है कि विपक्ष बयानबाजी करेगा, देख रेख में होगा तो अच्छा काम होता है। वो अच्छा काम आपको दिखाई पड़ रहा होगा। बिल्कुल। क्या लगता है आपको बदल रही है अयोध्या, विकास हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो इस तरह से आज का जो ये दौरा था प्रधानमंत्री का, इसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। साथ ही साथ जो विपक्ष है उनको कहीं न कहीं इस बात का डर सताने लगा है कि ये बदलाव जो हो रहा है, क्योंकि भाजपा लगातार अपने वादों पर खरी उतर रही है। क्या लगता है कितनी अयोध्या बदल रही है? अयोध्या तो इस तरह से बदल रही है, आप देख ही रहे हैं कि ये पहले मेला, कोई छोटा सा मेला बीतता था, कोई हाईवे से अंदर आता था तो बदबू सूंघते सूंघते 1 महीने तक दिमाग खराब हो जाता था। आज ये है कि लेटते पलटते चले आइए, वहां से मिट्टी नहीं लगनी है, महकती है। इस तरह आज देखिए, हम तो चाहते हैं ऐसे नेता डेली आते रहे, हर महीने आते रहे कि और महकती है, सुंदरती है अयोध्या दिखती रहे आपको। यहाँ से देखिए फूल की महक आ रही है। अच्छा, विपक्ष कह रहा है जो ये सब कार्यक्रम है ये फिजूल खर्ची है, विपक्ष का क्या बताएं? विपक्ष फिजूल खर्ची वहाँ नहीं दिखती थी आपको। अखिलेश सपा सरकार थी तो क्या है उनका, माननीय अखिलेश जी का गांव, तो वो रात में नाच होती थी, वो अच्छी खर्ची थी। क्या सैफई में जो महोत्सव होता था वो क्या देश के लिए होता था, नाच देखते थे। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं क्या फिजूल खर्ची है और क्या अच्छी खर्ची है। भगवान के पास तो फूले चढ़ाया जाता है ना। अयोध्या है तो यहाँ फूल माला ये नहीं चढ़ेगा, अगरबत्ती या धूप नहीं होगा, दीपक नहीं जलेगा, तो और क्या होगा? यहाँ नर्तकी नाचेंगी क्या? क्या लगता है भाजपा ने जो वादे किए थे चुनाव के समय वो सारे पूरे कर रही है? जी, भाजपा जो वादा किया था माननीय श्री हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो जनता से अपील की थी, वादा किया था, उन्होंने अपने वादे में पूरा, सबसे बड़ा वादा उन्होंने श्री राम जी मंदिर बनने का किया था। वो भी हम लोग के नेतृत्व में 22 जनवरी को भगवान विराजमान होंगे। मंदिर बन के तैयार हो चुके हैं, श्री राम अंतर एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया है। आप अयोध्या का रेलवे स्टेशन जाके देखिए, बहुत भव्य दिव्य एकदम बन गया है। अयोध्या चारों तरफ विकास से एकदम जगमगाया हुआ है। और हम लोग का वास्तव में 22 जनवरी का ऐसा ऐतिहासिक दिन होगा जिस दिन भगवान विराजमान होंगे मंदिर में। उस दिन हम लोग के लिए एक नया वर्ष के तहत हम लोग नया साल उस दिन मनाएंगे पूरी खुशियां के साथ। पूरे भारत के एक एक नागरिक सब उस दिन खुशी मनाएंगे और चारों तरफ से जय श्री राम का गूंज होगा। इसी के बीच में हम श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हैं। अपने देशवासियों की तरफ से, हम लोग की तरफ से माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। जो उन्होंने वादा किया उसको पे वो पूरा खरा उतरे हैं। अच्छा, जिस तरीके से जनाधार बढ़ रहा है, दिख रहा है, क्या आपको लगता है कि विपक्ष को अब डर लगने लगा है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा, इसीलिए विपक्ष घबराया हुआ कि हम कहां से किस तरीके से जो है अपना दाल रोटी सेके, इसलिए उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। और 2024 में प्रधानमंत्री जी का चुनाव है। हम पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि पुनः प्रधानमंत्री बन के फिर हम लोग के बीच में आएंगे। इसी के साथ हम लोग भी पूरी तैयारियों के साथ, पूरा जब भी चुनाव आए हम लोग वोट डाल के पुनः प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाए। क्या लगता है अयोध्या कितनी बदल रही है? बहुत अच्छी बदल रही है। माननीय श्री प्रधानमंत्री जी आए थे, मिलके बहुत अच्छा लगा। पूरा अयोध्या एकदम जगमगा गया, सब लोग मिले उनसे,
बहुत अच्छा लगा। अयोध्या वासियों में खासा उत्साह देखने को। महाराज जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से इवेंट ये तो इधर आज मोदी जी आए थे, फिर 22 को रामलला विराजमान होंगे, इससे कहीं न कहीं सियासत में हलचल हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विरोधी पार्टी को अभी जो फूल माला की आप चर्चा कर रहे तो हिंदुओं का नियम है फूल माला भगवान को अर्पित करना। ये वेस्टेज पैसा खर्च नहीं है। ये अयोध्या में फूल माला तो भगवान का चरणों में चढ़ता ही है। अब जो अन्य समान के लोग हैं, अन्य भगवान को मानने वाले हैं, तो वे क्या फूल माला का महत्व समझेंगे। अब मुद्दा इनके पास कुछ बचा ही नहीं है, तो भगवान के ऊपर फूल माला भी वो लोग नहीं चढ़ने देंगे। क्या लगता है, डर लगने लगा है विपक्ष? डर नहीं लग रहा, वो घबरा के भाग रहे हैं। डर नहीं लग रहा, वो घबरा रहे हैं। दूर दूर तक उनकी सरकार कहीं समझ में नहीं आ रही है, तो इसलिए फूल माला का मुद्दा उठा लिए है, कोई मुद्दा नहीं। खाली गोली चलाने से अच्छा लगता तो इस प्रकार से देखिए विपक्ष घबराया हुआ है और मोदी जी आए, माननीय हमारे योगी जी आए, ये तो देश के सन्यासियों भाई त्याग कर दिए हैं, कसम खा रखे हैं। हम अयोध्या को राममयी पहले जैसी अयोध्या कर देंगे, दशरथ जी महाराज के जमाने जैसा अयोध्या करके छोड़ेंगे। क्या लगता है अयोध्या कितनी बदली है पहले के अपेक्षा? अयोध्या इतनी बदल गई है कि जैसे सैकड़ों वर्ष की हम लोगों की जो तपस्या थी, वो तपस्या आज सार्थक हो रही है। जो दिख रहा है ये हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे। हम लोगों के जीवन में जो ये देखने को मिल रहा है, ये शायद ही किसी के जीवन में मिलता। हम लोगों के पहले की पीढ़ियां इसके लिए परेशान थी, पर बहुत मेहनत किए, बहुत संघर्ष किए, बहुत ही बलिदान दिए। जो चीज़ आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो चीज़ अयोध्या में हो रहा है, ऐसा कभी अयोध्या में न हुआ है, न हो रहा होगा। क्योंकि हमेशा यहाँ पुलिस बैरिकेटिंग होती थी, हमेशा त्योहार पे बंद हो जाता था अयोध्या। आज अयोध्या हर चीज में खुला हुआ है। अयोध्या की हर तरफ, चारों तरफ चर्चा हो रही है, जयकारा हो रहा है। यही मोदी जी और योगी जी की व्यवस्था के कारण ऐसा हो रहा है। क्या लगता है इन सब सारी चीजों का जो है चुनाव में प्रभाव पड़ेगा? चुनाव अपनी जगह पे है, ये धर्म का विषय है, आस्था का विषय है। हम लोग धार्मिक हैं, आस्थावान हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं। हम लोगों को बस इससे मतलब है। राजनीति क्या है, कैसे कर रहे हैं, वो लोग अपना जाने, जिसको राजनीति करना है। बच्चे कहाँ से आए हो आप लोग? कैसी लगी अयोध्या? बहुत अच्छी लगी अयोध्या। अयोध्या बहुत खूबसूरत लगी, अच्छी भी है और सब बस ठीक है। बिल्कुल। तो यहाँ तो युवा हो, बुजुर्ग हो, संत हो, फकीर हो, सभी को अयोध्या में डेवलपमेंट हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, उसको लेकर एक उत्साह नजर आ रहा है।